इतवार की एक खूबसूरत सुबह को मैं अपने चंद दोस्तों के हमरा मुल्तान की मशहूर सूफी हस्ती हजरत शाह शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर गया। ये मज़ार बिल्कुल उसी तरह एक ऊंचे चबूतरे पर वाक़या है जिस तरह बाकी पुराने मज़ार कायम हैं। मज़ार में दाखिल होते ही एक मखसूस जगह पर जूते रखे और नंगे पांव मज़ार के अहाते में दाखिल हुआ। अहाते में दाखिल होते ही सबसे पहली नज़र 3 गुंबदों वाली एक खूबसूरत कदीम मस्जिद पर पड़ी, जिसका पहला नज़ारा कुछ यूं था। इस मस्जिद की रेनोवेशन बड़ी अच्छी की गई थी तो देखकर दिल खुश हुआ। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने अंदरूनी अहाते से मज़ार का मंजर कुछ यूं दिखाई देता था। मज़ार की बैरूनी दीवारों पर ब्लू पोट्री का बड़ा खूबसूरत नक्शो निगार काम किया गया था। ये उन हस्ती का मज़ार है जिनके बारे बहुत सी रवायात मशहूर हैं, जैसा कि जब आप बगदाद से मुल्तान तशरीफ लाए तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने आपको दूध का एक प्याला भिजवाया, जिसका मतलब था कि यहाँ पर पहले ही सूफिया कराम की तादाद बहुत ज़्यादा है और मज़ीद गुंजाइश नहीं है। जिसके जवाब में आपने उस दूध के कटोरे के ऊपर गुलाब का एक फूल रखकर उनको वापस भिजवाया, जिसका मतलब ये था कि इल्म की महक की हमेशा गुंजाइश रहती है। और दूसरा, आपकी रिक्वेस्ट पर सूरज का सवा निज़े पर आकर खाना पकाने वाली रवायत भी काफ़ी मशहूर है, जिसका ताल्लुक मुल्तान की गर्मी से जोड़ा जाता है। कुछ मज़ीद रवायात भी यहाँ नस्ब कायम एक बोर्ड पर आवेज़ा की गई हैं। जब हम किसी हेरिटेज की बात करते हैं तो इससे मुराद बिल्ट हेरिटेज नहीं होता, बल्कि हर वो चीज़ आती है जिसको एक मुद्दत गुजरी हो और वो अभी तक उसी हालत में कायम हो। जैसे यहाँ पर मौजूद ये कदीम दरख्त, ये अहाता है दरबार का। और यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ जगह जगह जो है ना लोकल दरख्त जो कि बड़े कदीम दरख्त हैं मौजूद है, और इनके ऊपर कोई डिटेल, कोई तख्ती कुछ नहीं लगा हुआ कि ये कितने पुराने हैं और क्या इनका फ़ायदा है, क्यों ये यहाँ पे अभी तक कायम है। ज़ाहिर है इतनी गर्मी में इनको पानी मिलता है। क्यों अशरफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने वर्ड यूज़ किया लोकल दरख्त। बिल्कुल ये लोकल स्पेशी है, इसको हम सराइकी ज़बान में जाल का दरख्त बोलते हैं, और इस पे जो फल लगते हैं उसको हम पीलू बोलते हैं। और पीलू रोही चोलिस्तान का मशहूर फल है। इस जाल को जो है ना ऊँट शौक़ से खाते हैं, उनका ये चारा भी है ये जो दरख्त है। और ये बहुत कम पानी लेकर ये तकरीबन दरख्तों को देख के लग रहा है कि ये 100 साल पुराने हो सकते हैं, क्योंकि रिटन तारीख़ नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये कम पानी में भी बहुत अरसा चलते हैं। सहराओं में ये उगते हैं हमारे यहाँ रोही में, चोलिस्तान में। तो बड़े ये अब ये बाकी जगहों पे नापैद हो चुके हैं ये दरख्त, अब मज़ारों पे और बहुत कम जगहों पे सहरा में अभी मिलते हैं। मज़ार के अंदर कैमरे की इजाज़त न होने की वजह से अंदरूनी मनाजिर में आपसे शेयर ना कर सका, मगर उम्मीद है आपने यहाँ की रूहानियत अपने दिल में ज़रूर महसूस की होगी।